अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद सईद और शॉप का नाम है सईद भाई मोबाइल रिपेयरिंग। आज मेरे पास एक टेक्नो का मोबाइल फ़ोन आया है। मॉडल है कैमन 19 न्यू CH6i। प्रॉब्लम इसमें ये है, चार्जिंग नहीं कर रहा है। चार्जिंग दिखा तो रहा है कि चार्जिंग हो रहा है, लेकिन एम्पेयर नहीं उठा रहा और बैटरी स्टोर भी नहीं कर रहा। तो मैं चार्जिंग कनेक्ट कर देता हूँ एक दफ़ा। ये आपके सामने मैंने चार्जिंग केबल लगा दी है। देखें, चार्जिंग का आइकॉन शो कर रहा है और 88% है और परसेंटेज कुछ भी नहीं है। और इस मोबाइल फ़ोन में जो चार्जिंग आईसी लगी हुई है वो भी मैं आपको दिखा दूं एक दफ़ा कौन सी आईसी है। बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल है। अगर मेरा कैमरामैन दिखा दे, दिखा ना, वहाँ दिख रही है? हाँ, लिखा हुआ है SGM41516D। ये इसकी चार्जिंग आईसी है। और यहाँ पे एक OBP आईसी भी जो कि निकली हुई है और वो जल गई है, शॉर्ट हो गई है ओवर वोल्टेज की वजह से। तो एक दफ़ा मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बेस थोड़ा समझा दूँ। इधर आ जाए, देखें। ये जैसे कि ये चार्जिंग आईसी अभी हमारी, मैं एक बना लेता हूँ। चार्जिंग आईसी बनाने के बाद इसकी जो इनपुट सप्लाई है वो है वी बस में वोल्टेज होंगे 5.0 वोल्ट। 5.0 वोल्ट जो कि चार्जिंग आईसी में इंटर करेगा। उसके बाद अंदर एक मॉसफेट लगा हुआ है। अंदर एक मॉसफेट लगा हुआ है, RB-FET मॉसफेट। और बाहर जाएंगे तो एक फिल्टर कैप मिलेगा हमें। और इस सप्लाई का नाम हो जाएगा PMID। और इस PMID पे जब हम चेक करेंगे तो इस पे भी हमें 5.0 वोल्ट देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर ये सप्लाई, एक और सप्लाई चार्जिंग आईसी से बाहर निकलती है। यहाँ पे भी एक फिल्टर कैप देखने को मिलेगा। इस सप्लाई का नाम होगा REGN। इस सप्लाई में हमें 4.9 वोल्टेज देखने को मिलेगा, 4.9 वोल्टेज। उसके बाद फिर एक फिल्टर कैप लगा, उसके बाद एक और कैप होगा जो कि सीरीज में लगा हुआ है, जो कि BTST का कैप कहलाता है। और उसके नीचे एक सप्लाई होगी जिसमें कॉइल भी लगा हुआ होगा। SW सप्लाई है, ये SW। और ये जो कैप है BTST है, BTST। कॉइल के बाद ये सप्लाई का नाम हो जाएगा VPH। और इसमें 3.3 वोल्ट से 4.2 वोल्टेज देखने को मिलेगा। कॉइल के बाद एक सप्लाई वापस चार्जिंग आईसी में आती है और उसके बाद एक सप्लाई वापस निकलती है जो कि बैटरी की तरफ, बैटरी को चार्ज करने के लिए बैटरी कनेक्टर की तरफ, VBAT सप्लाई। तो ये कुल सप्लाई कितनी हो गई हैं? 1 2 3 4 5 6 7। ये DC टू DC की 7 सप्लाइयाँ हैं। तो DC टू DC की हमारी इन 7 सप्लाइयों को हम लोग ने समझना है। इन सप्लाई को हम कोशिश करें कि हम याद कर लें, इनके वोल्टेजेस को भी याद रख रहे हैं कि भाई वी बस में 5.0 वोल्टेज, PMI में 5.0 वोल्टेज, REGN में 4.9 वोल्टेज, BTST में एक तरफ 4.2 वोल्टेज है और दूसरी तरफ डबल वोल्टेज है। फिर एक सप्लाई बैटरी को चार्ज करने के लिए वापस आ रही है। और अंदर जो है एक BAT-FET मॉसफेट लगा हुआ है। यहाँ पर अंदर एक BAT-FET मॉसफेट से गुजरकर हमारा बैटरी कनेक्टर पे ये सप्लाई जा रही है, बैटरी कनेक्टर, बैटरी को चार्ज करने के लिए। और यहाँ पर भी हमारे को 3.3 से लेकर 4.2 वोल्टेज देखने को मिलेगा। तो चले आए, एक दफ़ा मैं आपको प्रैक्टिकल कर दिखाता हूँ। तो बैटरी को एक दफ़ा डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ। तो इसको अगर मेरा कैमरामैन सही तरीके से अगर दिखा सके, ये इसकी चार्जिंग आईसी आ गई है। मैं इसमें USB केबल एंट्री कर लेता हूँ, दिखाना ज़रा USB केबल। ये चार्जिंग USB केबल एंट्री कर लिया। चार्जिंग USB केबल एंट्री करने के बाद अभी हम स्टेप बाय स्टेप सारी सप्लाई को समझते हैं। बोर्ड थोड़ा सा और सीधा हो जाए। अगर ब्लर हो जाए तो फिर आपने यहाँ से इसको सेट करना है।
अच्छा जी, अब आ जाते हैं इस तरफ को, चार्जिंग आईसी की तरफ। अब यहाँ पर दिखाएं, यहाँ दिखाएं, यहाँ दोनों मैंने एक साथ खोल लिए इसके। ये इसकी चार्जर आईसी है, देखिए चार्जर आईसी पे नंबर लिखा हुआ भी है SGM41516D। ये इसकी चार्जिंग आईसी का नंबर है, जो कि मैंने आपको वहां पर भी दिखाया था। अच्छा, अब इस सप्लाई के अंदर आप ये देखें, वीबस सप्लाई ये इंटर हो गई है। यहाँ से वीबस ओवीपी से गुजर कर ये सप्लाई यहाँ पर इंटर हो गई पिन नंबर A4B4 में। उसके बाद फिर उसके बाद जो सप्लाई मैंने आपको बताई थी वो कौन सी थी, PMID ये वाली। तो वीबस का जो कैप है वो ये लगा हुआ, ये रहा, ये वीबस का कैप है। तो एक दफा मैं आपको इस पे वोल्टेज दिखाऊं, दिखाना जरा वहां पर। एक मिनट, कैमरे जब मीटर दिखाओगे ना सही से दिखाना। हाँ दिखाओ वोल्टेज, 5.1 वोल्टेज सही है। अच्छा जी, अब उसके बाद अब हम चेक करते हैं PMID की सप्लाई को। इधर दिखाना जरा, यहाँ मीटर, यहाँ पर PMID पिन नंबर A3B3 और बाहर एक फिल्टर कैप लगा हुआ है। लोकेशन कोड है C2334 यानी चार्जिंग आईसी के बिल्कुल ऊपर की तरफ है। तो यहाँ पर अभी हम वोल्टेज को चेक कर लेते हैं। हाँ दिखाएं, यहाँ पर दिखाएं, 3.6 वोल्टेज हो रहा है, 3.6 वोल्टेज है। अच्छा, लगा दे PMID पे, दोबारा से वोल्टेज चेक कर लेते हैं एक दफा। कितना वोल्टेज दे रहा है, 3.6 वोल्टेज दे रहे हैं, 3.6। तो एक दफा REGN पे भी चेक कर लेते हैं। मैंने आपको बताया, यहाँ लगाना, REGN पे मैंने बताया था 4.9 वोल्टेज होंगे। REGN कहाँ है, ये रहा, ये REGN। इसका लोकेशन कोड है C2336। तो यहाँ देखते हैं C2336 कहाँ है, इस पर डबल क्लिक मार लेते हैं, ये रहा। नहीं, ये REGN नहीं, सॉरी BTST है, REGN नीचे वाला, ये इसका REGN है। चलो REGN पे वोल्टेज चेक करते हैं। REGN पर कोई वोल्टेज नहीं है, कोई वोल्टेज नहीं। चले अभी एक दफा BTST को भी चेक कर लेते हैं। BTST के कैप पर जाते हैं, ये C2322, ये रहा, ये इस कॉइल के बिल्कुल ऊपर है। इस पे चेक कर लेते हैं वोल्टेज, C2322। पहले एक तरफ लगाया, दिखाना जरा कितने वोल्टेज है। सीधे हाथ की तरफ लगाया तो 34, 3.4। अब उल्टे, अब दिखाना वहां, अब मैं लगाता हूँ इस तरफ को, अब दिखाना 3.8 वोल्टेज। तो सारी सप्लाइयों के वोल्टेज ही ये गलत बता रहा है। सबसे पहले नंबर पे तो इसने वीबस के वोल्टेज 5.1 वोल्टेज बताया, बिल्कुल सही बताया। उसके बाद जो इसने PMID का जो वोल्टेज बताया, बिल्कुल गलत इसने वोल्टेज बताया। PMID में वोल्टेज इसके होने चाहिए 5.1 वोल्टेज। तो यहीं से हमने देख लिया, तो हमारे सेट में अगर जो प्रॉब्लम हुआ है चार्जिंग आईसी के इस RBFET मॉसफेट, इसमें प्रॉब्लम हुआ है। इस मॉसफेट को तो हम सही नहीं कर सकते, तो इसका हल क्या होगा, पूरी आईसी को तब्दील करना होगा। इन तमाम वोल्टेजेस के जरिए से मैंने पहचाना कि इसमें चार्जिंग आईसी का फॉल्ट है, तो लिहाजा ये पूरी आईसी हम चेंज करेंगे, इंशाल्लाह मसला हल हो जाएगा। तो चले आईसी चेंज करते हैं। आईसी को निकालने से पहले डायरेक्शन जरूर देखना है। डॉट नोच पॉइंट ऊपर उल्टे हाथ की तरफ है, नोच पॉइंट ऊपर उल्टे हाथ की तरफ। चले टेस्ट लगा लेते हैं।
इसको थोड़ा सा और अच्छे से ये देखें आईसियाँ तकरीबन मार्केट में मिल रही हैं। इधर दिखाएं, ये न्यू आईसी है। जिस भाई को आईसी चाहिए हो तो आईसियाँ मार्केट में बहुत सी मिल रही हैं। ऐसे ऐसे मार्केट में टेक्नीशियंस हैं, वो ये समझ रहे हैं कि मार्केट में न्यू आईसी नहीं मिलती, लेकिन आईसियाँ तकरीबन मिल जाती हैं। 100% तो नहीं मिलती, लेकिन तकरीबन आईसियाँ मिल रही हैं अभी। पहले ऐसा होता था कि आईसियाँ नहीं मिलती थी, अब मिल रही हैं। नोच पॉइंट याद था ना, कहाँ था? नंबर एक दफ़ा टेली कर ले तो वही नंबर है। हाँ नंबर वही है, सही है। बेहतरीन। सही है। ऐसी बैठ गई, अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सा ठंडा होने का इंतज़ार करते हैं। आईसी एक बात याद रखें, आपने जब भी कोई भी आईसी बिठाएं, चाहे वो चार्जिंग आईसी हो या फिर कोई पावर आईसी या सीपीयू आईसी, कोई सी भी आईसी जब आप बोर्ड पर बिठाएं तो पहले नंबर पे थोड़ा सा ठंडा होने का इंतज़ार करें। उसके बाद आप कोशिश कर लें मीटर को डायोड मोड पर सेट करके आसपास के जो कैप होते हैं, डायोड मोड पर सेट करके आसपास के जो कैप होते हैं उस कैप के ऊपर आपने जीआर जरूर देखना है, क्योंकि कभी कभी ऐसी होती है कि नई आईसी भी बाज़ औक़ात खराब निकलती है, या कभी ऐसा होता है कि आप दूसरे मोबाइल फ़ोन पर आईसी को निकाल कर लगा दूसरे मोबाइल फ़ोन से आईसी को निकाल कर लगाते हैं, तो वक्त थोड़ा सा बच जाएगा। तो चलें, थोड़ा बहुत तो ठंडा हो गया, मैं भी आसपास के कैप के ऊपर चेक कर लूँ। 450 450 ठीक है, आरिजिन ठीक है, ओके। तो चले चले इधर दिखाए, अभी इसको चेक करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मसला हल हो गया है, चार्जिंग कर रहा है और एम्पेयर भी माशाल्लाह इसने ले लिया। बैटरी 91% है, इस वजह से इसके एम्पेयर थोड़े से डाउन है जी, मतलब मैक्सिमम तक इंशाल्लाह ये जाएगा, चला गया। तो समझ लो मसला हल हो चुका है।
जैसे कि आपने देखा है कि इस सेट के ऊपर किस तरीके से डायग्नोजिंग हुई है, किस तरीके से मेहनत हुई है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप लोग को बहुत फ़ायदा हुआ होगा। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें, और अगर ये टिकटॉक पर देख रहे हैं तो रिपोस्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो पर। अल्लाह हाफिज़।